शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट, जिसे बनाने के बाद आपको भी लगेगा कि काश ये मैंने पहले बना लिया होता, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली चीज़ है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है ये एक फोम, जो कि जहाँ पर कि आपको लोकल शॉप पे जहाँ सिलाई वगैरह का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगी। ये 35 रुपीज़ की मैंने ली है, काफ़ी पहले ली थी मैंने। और इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर की है और इसकी चौड़ाई अंदाजन करीब 1 मीटर की है। तो जो है ये जो शीट आती हैं ये इतनी ही बड़ी आई थी जो मैंने ली थी। आप बड़ी छोटी कैसी भी ये शीट ले सकते हो और इससे तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और ये फोम की शीट घर के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आज मैं इसी से आपको पहली चीज़ बनानी बताऊंगी। तो इसकी जो चौड़ाई आती है वो अलग अलग आती है, मतलब जो इसकी बिल्कुल मोटाई है, चौड़ाई तो नहीं, जो मोटाई आती है वो अलग अलग आती है। लेकिन आप जब कभी भी खरीदें तो आप यही मांगिएगा कि जो बेडशीट वगैरह बनाने के काम आती है वो ही आपको लेनी है। और थोड़े बहुत जो ये घर में कट पीस पड़े हुए थे कपड़ों के, इनको मैंने लिया। तो उसमें देखिए ये एक थोड़ा सा सिल्क का सा फैब्रिक है और ये भी करीब 1 मीटर से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, ये इतना बड़ा कपड़ा है। चौड़ाई इसकी काफ़ी है। सिल्क का ही मैंने जानबूझ के फैब्रिक लिया है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा बनेगा जो हम जो रनर बनाएंगे सोफे के लिए। और उसके अलावा 2-3 ये टुकड़े और ले लिए जो कपड़े में जब अगर कम पड़ेगा तो उसमें थोड़ा बहुत जोड़ लगाना ही पड़ेगा। और कपड़े को जोड़ना भी एक आर्ट है, मतलब कई सारे अलग अलग पीसेस को मिला के लगाना। और बस अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब उसका कलर कॉम्बिनेशन आए तो अच्छा आए। जैसे मैंने लिया ये गोल्डन कलर और ये देखिए एक पिस्ता ग्रीन टाइप का कपड़ा, और इन दोनों के ही मदद से मैं बनाऊंगी। तो आपको भी बहुत पसंद आएगा और इसमें आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें और भी बताती रहूंगी। तो सबसे पहले क्या किया, जो ये ग्रीन वाला कपड़ा था ये मैंने इतना काटा, जितनी बड़ी की चौड़ाई जो थी वो फोम शीट की जो चौड़ाई थी उतना बराबर मैंने इसको कट कर लिया, जितना भी ये मेरे पास था। और क्योंकि मुझे फोम शीट की जो चौड़ाई है उतना ही बड़ा बनाना है, काफ़ी चौड़ी है वो। और जोड़ में लगाऊंगी इस गोल्डन कपड़े का। और ये कपड़ा भी थोड़ा सा, जो सस्ते कपड़े आते हैं ये करीब 60-70 रुपीज़ मीटर आपको मिल जाएगा अगर आप इस तरह के कपड़े लेते हैं। और सिंथेटिक कपड़ा तो 40 रुपए मीटर से स्टार्ट हो जाता है मिलना। तो ये मैंने 2 टुकड़े कट कर लिए हैं और इन दोनों टुकड़ों को मैं साइड में इस तरह से लगाऊंगी। और देखिए इसकी जो चौड़ाई है, मतलब इस रनर की जो लंबाई है वो एक बेड को भी कवर कर सकती है। तो इस तरह से ये एक मल्टीपर्पस जो है रनर बन जाएगा, चाहे इसे बेड में लगा लो, चाहे सोफे पे लगा लो, डाइनिंग एरिया में लगा लो, और ये बहुत यूजफुल भी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे जोड़ लिया और अब इसमें मैं लगाऊंगी ये फोम शीट। और ये ले लिया एक अस्तर का कपड़ा व्हाइट कलर का, कोई भी पुराना दुपट्टा बेडशीट आप कुछ भी ले सकते हैं इसके पीछे लगाने के लिए अस्तर। तो सबसे पहले लगाने का तरीका है कि आप इसको कर लीजिए उल्टा। तो देखिए इसे उल्टा कर लिया और इसके ऊपर मैंने लगा ली फोम की शीट। और अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं नीचे बिछाने के लिए, तो इस फोम शीट के ऊपर कोई प्लास्टिक लगा दीजिए, पॉलिथीन लगा दीजिए और फिर लगाइए ये अस्तर। तो 4 लेयर का हो जाएगा अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इस तरह से देखिए मैंने सबसे नीचे उल्टा कपड़ा रखा, उसके ऊपर ये फोम की शीट रखी और सबसे ऊपर इसमें अस्तर रख दिया है। और अब इसको जो है हमें सिलाई करनी है इसके चारों तरफ। और अगर आप जैसे खाना वगैरह बेड पे खाते हैं तो वहां पे बिछाने के लिए भी अगर आप इसे यूज करें तो नीचे आप इसमें प्लास्टिक लगा सकते हैं, नीचे का मतलब फोम शीट के ऊपर। अब इसमें चारों तरफ सिलाई मारनी थी, लेकिन सिलाई थोड़ी गड़बड़ ना आए तो मैं थोड़ा सा हमेशा सावधानी लेती हूँ। तो साइड में मैंने पहले पिन लगा दी ताकि हिले ना बिल्कुल ये कपड़ा। और अगर आपके पास ऐसी पिन नहीं हो तो आप जो है नॉर्मल स्टिच कर लीजिए चारों तरफ, तो ये कपड़ा बिल्कुल सही से आएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा कपड़े में। और अगर ये छोटी छोटी सी चीज हम करते रहते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो हमारी चीज बनती है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो बजाय इसके कि हमें बार बार उधेड़ना पड़े, अच्छा ये है कि पहले ही छोटी छोटी सी सावधानी ले ली जाए। तो सफाई से देखिए ये सिल गया, कहीं पे भी कोई झोल इसमें नहीं आया है। लेकिन जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे थोड़ा सा कट कर देंगे। आप जितना बड़ा भी या चौड़ा लंबा जितना बड़ा भी आप कोई भी आइटम बनाए तो उससे एक्स्ट्रा करीब 1 से 2 इंच आप कपड़े को रखिए, और खासकर तब जब आप कई सारे कपड़ों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए कोई झोल नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट ये सिल गया है। थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है जो अभी खत्म हो जाएगा।
तो देखिए अब हमें करनी है इस पे प्रेस। प्रेस जब कभी भी करिए इस तरह के कपड़े में अंदर से बाहर की तरफ करिए, तो उससे क्या होगा, अगर कपड़े में कोई भी झोल होगा तो वो बाहर की तरफ आ जाएगा। जैसे अगर बहुत ज्यादा झोल आए तो बाहर की तरफ लेके आप एक बार कट करके दोबारा से सिलाई आप मार सकते हैं। तो देखिए ये प्रेस करने के बाद तैयार हो गया कपड़ा। अब इसमें जो फोम लगी हुई है उसमें हमें कुछ टाँके मारने होते हैं, स्टिच लगाने होते हैं, क्योंकि एक तो फोम के टूटने का डर रहता है, दूसरा फोम खिसक जाती है और वो अच्छा सा लुक नहीं आता है। तो इसमें सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी होती है और अलग अलग ढंग से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। क्रॉस बना सकते हैं, कुछ फूल बना सकते हैं, जिगजैग बना सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक कवर है, इसमें देखिए इस तरह से कुछ कंगूरे से बने हुए हैं, ये इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। कुछ भी नहीं है तो आप देखिए इस तरह से ये सीधी सिलाई मार दीजिए पूरे कपड़े पे ऊपर की तरफ से। तो चाहे सेम कलर का थ्रेड लीजिए, डिजाइन डालना है तो दूसरे कलर का थ्रेड लीजिए, या फिर जैसे कपड़े का, जो मेरे कपड़े का डिजाइन है, इसमें जो ये लाइंस बनी हुई है मोटी मोटी, इसमें मैं एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में सिलाई लगा लूंगी। तो अगर आपका कपड़े में कोई डिजाइन है तो उस डिजाइन को भी आप फॉलो कर सकते हैं ऊपर से सिलाई मारने के लिए। तो बस थ्रेड का ध्यान रखिएगा और सफाई से इस तरह से देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। और वैसे सबसे बेस्ट आइडिया तो यही है कि जैसा कपड़े का डिजाइन है, जैसे कपड़े पे अगर फूल बना हुआ है तो फूल को ही बना दीजिए। और अगर आप इसमें सिल्क का कपड़ा नहीं ले रहे हैं, कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं, तो वो तो बहुत ही आसानी से सिल जाता है। तो मैंने इसमें इस तरह से पूरे में सिलाई मार ली और जो साइड में कपड़ा था उसमें सिलाई नहीं लगाई, बस जोड़ पे एक सीधी सिलाई मैंने इस तरह से लगा ली। तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया तरह का एक मोटा, जिसे कहते हैं ना काफी थिक, जो है ये एक पीस तैयार हो गया। अब इसे तो मल्टी यूज में ले सकते हैं। अब बारी आएगी इसमें चारों तरफ पाइपिंग लगाने की। तो पाइपिंग लगाने के लिए गोल्डन कलर के कपड़े को मैंने पतली पतली पट्टियों में कट किया। एक्चुअली मैं जो ये चीज बना रही हूँ ये घर के बचे खुचे कपड़े से ही बना रही हूँ। तो देखिए लगाने का तरीका क्या है, पहले आपको इस पट्टी को ना उल्टी तरफ से सिलाई मारनी है। देखिए ये उल्टी तरफ है इसका, इसमें इस तरह से रख के और फिर इसमें सिलाई यहाँ पे लगानी है। लेकिन सबसे पहले जो आपने ये पट्टियां काटी हैं इन्हें आपस में जोड़ लीजिए, नहीं तो बीच बीच में जब आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपको काफी मुश्किल होगी। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे आइटम बिल्कुल सही बनकर आएगा। तो ये सारी पाइपिंग रेडी हो गई और अब इसको लगाना है, और लगाना तो मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले हमें सिलना है इसे उल्टी तरफ से। हाँ, जब कोना आएगा, कॉर्नर आएगा, तब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे ही कॉर्नर आए एक छोटी सी प्लेट दे दीजिएगा और तब इसे मोड़िएगा मशीन में से। देखिए इससे क्या होगा, जब ऊपर से आप लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि अभी मैं पाइपिंग लगाना आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको थोड़ा सा कॉर्नर पे ना एक प्लेट दे दी, इस तरह से देखिएगा, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे प्लेट दे दी है और फिर मैंने सिलाई मारी है इस पे। तो अभी जब मैं इसे ऊपर से सिलूंगी तो आपको बताऊंगी कि इसका फायदा क्या है। तो ये छोटी सी एक प्लेट आ जाएगी और फिर हम इसे कॉर्नर पे से पूरा सिल लेंगे। तो हमारी जो ये पाइपिंग है ये इस तरह से हम चारों तरफ लगाएंगे, उल्टी तरफ से सिलाई करके। देखिए इस तरह से पूरी लग गई है। अब हमें क्या करना है, इसे सीधी तरफ पे सिलाई करनी है। तो ये उल्टी तरफ से हम लेंगे, थोड़ा सा इसे आगे से मोड़ेंगे इस तरह से, और फिर इसके ऊपर रख के, जो सीधी तरफ है उसके ऊपर रख के हम सिलाई मारेंगे इस तरह से। देखिए तो ये बहुत ही परफेक्ट एक पाइपिंग आ जाएगी। इस तरह से ऊपर रख के इसमें सिलाई हम लगाएंगे। तो इसमें बस सिलाई लगाने में एक ध्यान ये देना है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे पे लगानी है, तो उससे पता नहीं चलेगा कि कहाँ सिलाई हो रखी है और बहुत ही सफाई आएगी। तो बिल्कुल किनारे किनारे पे धीरे धीरे मशीन को चला के देखिए इस तरह से लगा लिया सिलाई को। तो ये कितनी परफेक्ट पाइपिंग एक लग के आ गई है और काफी मोटी सी थिक सी पाइपिंग ये लग रही है। तो इस तरह से इसमें मैं चारों तरफ पाइपिंग लगाऊंगी। अब देखिए कॉर्नर पे इस तरह से जब आप सिलाई करते आएंगे ना तो इस तरह से बन जाएगा। अब आपको कॉर्नर पे क्या करना है, इसको मोड़ना है और फिर लगाना है। तरीका देख लीजिए, इस तरह से मोड़ना है और फिर इस तरह से सिल लेना है। तो बिल्कुल ऊपर से भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बढ़िया तरह से पाइपिंग लगी हुई है
और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कॉर्नर पे जो है आपको ज़बरदस्ती का आपने कुछ सिलाई कर रखी है। बहुत ही सफाई से पाइपिंग लग जाएगी, कॉर्नर का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से देखिए ये कितना बढ़िया एक सिल्क का एक हैवी रनर जो है रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप बेडशीट भी बना सकते हैं, कुशन्स भी बना सकते हैं और छोटे बच्चों के नीचे बिछाने के लिए भी बना सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी थिक है, ये काफ़ी भारी है। और पीछे की तरफ देखिए इसमें वाइट कपड़ा लगा हुआ है, अगर पीछे की तरफ आप सही कपड़ा लगाएंगे तो इसे पीछे की तरफ से भी बिछा सकते हैं। अब जो ये है रनर जो मैंने बनाया है, देखिए इसे अब मैं इस सोफे पे बिछाऊंगी। तो अब क्योंकि देखिए इसका पहले मैं आपको टेक्सचर बता दूं, देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना हैवी है और ये दब भी रहा है, तो ये कंफर्टेबल भी बहुत है। और इसे बिछाने के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सोफे पे आप कितना ही बैठिए, एक तो सोफा गंदा नहीं होगा और बिगड़ेगा नहीं। जैसे फोम लगी होती है तो सोफे पे सरवट आ जाती हैं। तो इस तरह से जैसे बच्चे ज़्यादातर अब घर पे रहते हैं तो वो इस वाले मेरे ड्राइंग रूम के सोफे पे बहुत बैठते हैं, तो इसे मैं बिछा दूंगी तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो बजाय इसके कि आप सोफ़ा कवर खरीदें, आप किसी पुरानी साड़ी से, पुराने पर्दे से या किसी पुराने दुपट्टे की मदद से इस तरह से आप जो है एक रनर बना सकते हैं। और ये अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो इसके साथ कुशन के सेट जो आते हैं, 2 कुशन आते हैं, रनर अगर आता है तो वो आपको मार्केट में करीब 1,500 से 2,000 रुपए तक का मिलता है। मेरे पास हैं बाजार के खरीदे हुए भी। तो उससे अच्छा ये है कि आप किसी सिल्क के फैब्रिक से, कॉटन के फैब्रिक से, बची साड़ी के टुकड़े से आप इस तरह से जो है रनर को बनाइए। और केवल इसमें आपको फोम की शीट लेनी है, अगर उसका ऑनलाइन लिंक होगा तो मैं आपको दे दूंगी। देखिए कितना थिक और कितना मोटा है ये। तो ये जरा सी मेहनत से ये एक बहुत ही यूजफुल चीज़ तैयार हो गई। और अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा तैयार कर लेंगे तो हम इसे बेड पर भी बिछा सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा अपनी जगह से उठने के बाद भी, तो ये सोफ़ा बिल्कुल सही तरीके से है। तो ये प्रोजेक्ट आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगा और ज़रूर बनाइएगा। कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।